बताई गई थी, वो दोस्तों कहीं न कहीं कंप्लीट होते हुए मुझे दिखता है। क्या सर था मुझे बताओ ओपन नेटवर्क का? 20 फरवरी का आने से पहले क्या था सर? कोई बताओ मुझे हैंड राइज़ करके। छोटा-सा सवाल है, कोई भी बता दे। शुभेंद्र दुबे जी को मैं ऑन कर रहा हूँ। शॉर्ट में बस बताइएगा। शुभेंद्र दुबे जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी बातों से लोगों को थोड़ा-सा अप्रिय लगता है, लेकिन मैं बात सही बोलता हूँ। ज़रा-सा एक बार रिपीट करेंगे सर? मैं थोड़ा-सा उसमें कन्फ्यूज़ हूँ आपके क्वेश्चन में। नहीं, क्वेश्चनिंग नहीं है, बस ऐसे ही मैं जानना चाह रहा कि हमारा जो हाँ, कंडीशन था हाँ। 20 फरवरी से पह 20 आवाज़ फरवरी से आवाज़ पहले ओपन नेटवर्क को लाने के लिए जो कंडीशन रखा गया था पाई कोर टीम की तरफ से, वो बस ऐसे ही रफली मैं पूछ रहा हूँ। लोग क्योंकि कन्वर्सेशन का पार्ट बनते तो मज़ा आता है बात करने में। जी, 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 जी। देखिए उसको मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं भूल गया हूँ, थोड़ा डीपली जाऊँगा तो उसको भी मैं बताऊँगा। उसका कोर टीम का ओपन नेटवर्क लाने का एक कोई उनका एक माइलस्टोन था कि जब मेरा ये अचीव हो जाएगा तो मैं ये ले आऊँगा। शायद मैं अगर करेक्ट हूँ तो केवाईसी को लेकर था। केवाईसी हो जाएगी तो मैं ओपन नेटवर्क ले आऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल दुबे जी, हाँ, केवाईसी का था। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप पार्ट और बने हो मेरे फैपू सर कन्वर्सेशन। हाँ, फैपू सर मैं थोड़ा-सा आपसे कुछ डीपली बात करूँगा, इसी मंच पे करूँगा। वो थोड़ा-सा जैसे अभी आपने कहा कि जीसीबी कैसे आएगा, तो हम चीज़ ठीक है, सोचते हैं ठीक है, करेंगे कि लास्ट कौन-सा लास्ट में एंगल करेंगे, फिट ठीक है? बैठेगा। हाँ, यस, यस मैं कंटिन्यू आप कंटिन्यू करें सर। ओके। तो दोस्तों देखो, जो कंडीशन रखा गया था, वो कंडीशन ये था, केवाईसी करने का था। आप बताइए, मैं ऑन किया हूँ। कितना केवाईसी करने का टारगेट दिया गया था? हैंड रेज़ जो भी किए मैं उनको ये कर रहा हूँ। प्रवीण सिंह जी, आप बताओ कितना केवाईसी करने का दिया गया था? सर 10 मिलियन 10 मिलियन बिल्कुल। और केवाईसी 10 मिलियन, माइग्रेशन 18 मिलियन नहीं, और माइग्रेशन नहीं। माइग्रेशन 18 मिलियन नहीं था। 15 मिलियन था हाँ, शायद। और 100 ऐप के लिए था तीसरा कंडीशन। 100 एप्लीकेशन के लिए था, ठीक है? हाँ, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, बाकी का सब कंप्लीट हो चुका था। और इसके अलावा एक और था। एक और तो नहीं, मुझे याद नहीं ना, पता नहीं। चलिए मैं लेता हूँ और भी लोगों से। मंटू कुमार जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मंटू कुमार, नमस्कार सर, सभी जी पायनियरों को नमस्कार। आप बोलो। सर 10 मिलियन केवाईसी थी और 15 मिलियन माइग्रेशन था और 100 डी एप्स था जो कि एप्स तैयार नहीं हुए थे। और ये 3 चीजें थी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद मंटू जी। शैलेश मिश्रा जी को ले रहा हूँ। शैलेश मिश्रा जी, आप बोलो। शैलेश मिश्रा जी। राहुल रॉय जी। मैं बोलूं? नमस्कार। बिल्कुल, बिल्कुल बोलिए राहुल रॉय जी। 10 मिलियन माइग्रेशन था, 15 मिलियन केवाईसी था, 100 से लेकर 80 एप्स आने था, यही था कंडीशन। 10 मिलियन माइग्रेशन, 15 मिलियन केवाईसी और 80 से लेकर 100 एप्स का बारे में बात हो रहा है, बस इतना ही। ओके। और सर ठीक है, राजू थवेली जी। राजू थवेली जी को अनम्यूट कर रहा हूँ।
सैफू सर, मैं अगर ओपन मिनट के लिए पूछ रहे हैं तो मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं बोल देता हूँ। उसमें हाँ लिखा हेलो है बताइए। कि हेलो। हाँ चलो सुन रहे हैं सर। हाँ आप बोलिए राजू जी, फिर दुबे जी को लूंगा। राजू जी बोलिए। सर ये ओपन मिनट लाने के लिए 3 कंडीशंस रखी थी उन्होंने, जिसमें जी से एक थी 15 मिलियन केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड ठीक है। कंडीशन थी 10 मिलियंस का माइग्रेशन होना चाहिए। और तीसरी हम्म कंडीशन थी कि 100 डिसेंट्रलाइज ऐप्स तैयार होना चाहिए। तो तब तक के हम्म 80 ऐप्स तैयार हो चुके थे, 20 ऐप्स तैयार होने बाकी थे। ऐसी 3 कंडीशंस फुलफिल जिस दिन। और एक कंडीशन और एक ये भी थी कि जब ओपन मिनट लाने से पहले कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई वार या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि जिससे कोई ओपन मिनट लाने में तकलीफ हो। ये कंडीशंस ओके, थी। बहुत बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। दुबे जी आप बोलिए। सर, मैं मिनट के लिए जहाँ तक मेरी जानकारी है जो मैंने पढ़ा है, शायद मैं थोड़ा सा 19-20 होगा तो आप संभालिएगा, बताइएगा। जी जी। ये सारी कंडीशन तो थी ही थी। इसमें एक चीज़ और जुड़ी थी, उसमें स्पष्ट लिखा है SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से जिस दिन अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ओपन मिनट आ जाएगा। मैं अभी आगे चल के इसी पे हमारी आपकी वार्ता होगी। ये बड़ा गूढ़ और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंटिन्यू सर। ओके, लोकेश गौतम जी। नमस्कार सर। लोकेश गौतम जी नमस्कार। हाँ जी सर, 3 कंडीशन तो बता दी, एक चौथी सर ने बताई थी ना, फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वर्ल्ड वार वगैरह या इस तरह की त्रासदी कोई भी आती है world में, तो जब तक ये ओपन नहीं कर पाएंगे सर। ये थी सबसे लास्ट सर। देखो, मैं पूछ क्यों रहा हूँ जानते हो, मुझे मालूम है, बट मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि इतने महीनों से, सालों से इस मंच पे जो आकर सबको ज्ञान देता हूँ, बताता हूँ, लोग अवेयर है कि नहीं, लोगों को जानकारी है कि नहीं, मैं भी सुनना चाहता हूँ ना। एक्सपेक्टेशन मेरी भी तो होती है कि हम लोग जो यहाँ डेली भुगते हैं, हमारा मेहनत भी है कि नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ वन बाय करके सबसे। ठीक है, चलो 3 जो मेजर कंडीशन है आपने बताया, इसके अलावा जो एक कंडीशन है वो भी आप लोगों ने बताया, बट एक और बहुत बड़ा कंडीशन था। ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अड़चन था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, 15 मिलियन केवाईसी बिल्कुल राइट है, और ये हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था 20 फरवरी से पहले। 10 मिलियन माइग्रेशन होना था, ये भी कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, 100 डीएफ नहीं हुआ था, 100 डीएफ नहीं हुआ था। और इसके अलावा बोला गया था, बिल्कुल करेक्ट बात है, कि ग्लोबली अगर कोई वॉर ये सब सिचुएशन अगर बन जाता है, आपातकाल जैसा सिचुएशन आता है, तो हम डिनाई कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंज था वो था लीगल कंप्लायंस। क्योंकि पाई नेटवर्क जो है ये एक ग्लोबल रीच अपना बना रहा है, और इसको चाहिए था यूनाइटेड स्टेट से मिलता हुआ कानून, यूरोप का कानून, साथ ही साथ यूके, ये 3 जगह का इसको कानून लीगली चाहिए होता था। और ये ट्रम्प के गवर्नमेंट में इसी साल हो गया है फुलफिल। जीनियस एक्ट बन के हो गया है तैयार, क्लैरिटी एक्ट बन चुका है, हमारा स्टेबल करेंसी का कानून बन चुका है यूनाइटेड स्टेट में। और ये सब कुछ तो हो गया, और 100 एप्लीकेशन की जहां तक बात था, अब 100 एप्लीकेशन नहीं, अब 100 एप्लीकेशन से ज़्यादा सिस्टम में हमें दिखना शुरू हो गया, और ये भी फुलफिल हो जाएगा कुछ दिन के अंदर में। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो चैलेंज जो बचा हुआ था, जो कंडीशन ओपन नेटवर्क का, दोस्तों ये ओपन नेटवर्क का कंडीशन लगभग समझो फुलफिल हो चुका है। अब टेक्निकल बातें पे आता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ अब रुका हुआ है, कि ग्रांड ग्लोबल ओपन नेटवर्क करने के लिए एक है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 3.5 लाख नोड जो कंप्यूटर नोड टेस्टनेट पे है, उसको मैनेट में भेजने के लिए रेडी है, बट अभी तक भेजा नहीं गया है, इसको करना है ओपन। और जो रियल वैल्यू हमारा बचा हुआ है वो है ओरेकल में छुपा हुआ है, वो भी एक्टिव होगा। ये 3 चीज आपको बता रहा हूं। प्रोटोकॉल वर्जन V3
ये अक्टूबर 15 के बाद आपको बता रहा हूँ कि हमारा दिशा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चला जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि फुल ओपन नेटवर्क जो टिक आउट बचा हुआ ये 2026 का क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 पकड़ लो या किसी भी दिन 2026 का आप लोग पकड़ कर चलो। 2026 में ओपन नेटवर्क आ रहा है। मैं सोचा था वीडियो बनाकर सबको बताता ये बात, बट ये मंच सजा है, मैं आज ही आप लोग को बता रहा हूँ कि 2026 में पाई नेटवर्क का ग्लोबली ओपन नेटवर्क हो रहा है और इसीलिए पाई कोर टीम अब जगह जगह पर जो भी बड़े बड़े इवेंट हो रहे ये जा रहा है और जा करके पाई नेटवर्क के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिप्टो वर्ल्ड में अपना भी एक स्पेस बनाने की अब कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप लोग देखे होंगे कॉन्सेंसस 2025 कनाडा में निकोलस जी गए, अभी उनकी वाइफ चेंग डियो फैन आई। अब ये लोग पूरा समझो प्लान कर लिए कि अब ओपन नेटवर्क हमें लाना है। अब सिस्टम डिसेंट्रलाइज की तरफ है। सितंबर महीना चल रहा है, ठीक है। हो सकता मैं एग्जैक्ट कोई तारीख आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, कोई दिनांक मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, बट इतना बता रहा हूँ 2026 में ओपन नेटवर्क इसका फुल हो रहा है। 7 साल कंप्लीट हो चुका है, 8वां साल में इसका होने वाला है ओपन नेटवर्क। 8 साल में इसका कंप्लीट हो जाएगा ओपन नेटवर्क, जहां तक मेरा प्रिडिक्शन है। जो काम अभी दिख रहा है हमें प्रेजेंट में, तो जब समय करीब आ रहा है दोस्तों, तो हमें अब जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाता है। अब ये अलग अलग जो भारत पे मंच ये सब जो चल रहे हैं ना, अब यूनाइट होने का समय है, सच बता रहा हूँ। अब डेवलपर्स देखो जीसीबी के लिए काम कर रहे हैं, हमें उनका वेलकम करना। अगर कोई डेवलपर्स हमारे मंच पे आ रहे हैं, सभी बोर्ड ऑफ मेंबर को बोलना चाहता हूँ, उनको मोटिवेट करके उनके साथ कनेक्टिविटी बना करके उनका प्लान जानिए, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या फीचर्स कर रहे हैं, और हम लोग को सपोर्ट करना है उनको। जीसीबी को हमें बनाना है जैसे भी करके। देखो जीसीबी को बनाने के लिए जो है ना, हमें जितने भी पायनियर्स है, हमें आपसी सहमति चाहिए। पाई का एक वैल्यू जो होने वाला है वो यूएसडी में काउंट होगा, जो एक स्टेबल करेंसी के रूप में बनने जा रहा है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज रेगुलेशन बॉडी के अधीन होगा। दूसरा जो हमारा सिस्टम हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा जीसीबी वैल्यू के लिए हम बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को बता दूं कि पाई नॉन कन्फॉर्मिस्ट प्रोजेक्ट है। यहाँ जो भी चीज है कन्फॉर्मिस्ट सिस्टम से हट के ये काम कर रहा है, तो उसी माइंडसेट से रहिए। अब रही बात चर्चा अब आगे का, ये करें कि जीसीबी अचीव कैसे करना है। अब इसके ऊपर में कोई अपना आइडिया ओपिनियन अगर कोई रखना चाहता है जीसीबी अचीवमेंट के ऊपर में, इसमें बात करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तो होते रहता है। हैंड राइज करिए, हैंड राइज करिए। जीसीबी के ऊपर में डिस्कस करें, क्योंकि जीसीबी हमारा मूल गोल है, हमें जीसीबी प्राप्त करना है। जेसीबी अरविंद जायसवाल जीसीबी स्पोर्टर, आपको म्यूट का ऑप्शन दिया है। अरविंद जायसवाल जी सर नमस्कार। तो सर सभी पानियर को नमस्कार सर। सर जीसीबी सबसे पहले स्टार्ट होगा, जैसे जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट, उनसे जो स्टार्ट हो, चाहे फूड हो चाहे खाद जो भी हो, उसी से तो जीसीबी आगे हम लोग को मिलेगा चांस आगे आने का। पहले छोटे छोटे खुदरे सामान को यूज करने से, तभी तो बड़े बड़े प्रोडक्ट पे आगे हाथ बढ़ाएंगे, उसी से आएगा जीसीबी, और कैसे आएगा। ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि हमें मर्चेंट को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट बढ़ाना होगा, यही बोल रहे हो ना सर? जी सर। ठीक है, आपका ओपिनियन है मर्चेंट बढ़ाने के। और लीजिए, मज़ा आएगा। लोगों का आइडिया नया निकलता है तो अच्छा लगता है। मोहम्मद शबीर जी। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ हाँ सर, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि ये जो आज का या कल का जो अपडेट आया है पाई नेटवर्क ऐप में, उस वो बहुत हेल्प करेगा जीटीवी लाने में, क्योंकि उसमें जो एक एएमएम आया है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, वो हमको लगता है कि जैसे कि उसके थ्रू
कुछ डेवलप किया जा सकता है कॉइन बना करके, टोकन बना करके। आपका क्या राय है? देखो, मुकेश जीसीबी वैल्यू $3,14,159 का वैल्यू पे अगर हमें कन्वर्जन करना है ना, तो हमें 2 बिलियन टोकन चाहिए। ओके। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा रास्ता है। जी। बहुत बढ़िया लगा मोहम्मद जी, आपने जो बताया आइडिया, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और लीजिए, क्वेश्चन लीजिए। मुकेश गुप्ता जी। या सर सर प्रणाम सर, पेपू सर प्रणाम। जी सर मेरा प्रणाम। ये प्रश्न है कि जीसीबी जब आएगा तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली आएगा कि ऐसा आएगा कि अमेरिका में सबसे पहले 100% आएगा? मेरा ये भी सवाल है क्योंकि इंडिया में तो नहीं नहीं, इम्प्लीमेंट धीरे होगा वो। देखो देखो, जी। ये आप क्वेश्चन कर दिए। यस। मैं यहाँ सॉल्यूशन की बात ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन फिर जवाब दूंगा, फिर ये अच्छा। अभी ठीक नहीं लगेगा, आप समझो। हाँ तो सर आप, हम वैसे लोग ही। अभी बात क्या कर रहे, चर्चा कर रहे, डिस्कस कर रहे कि जी। जीसीबी को कैसे लाया जाए। ओके ओके। तो वही है जी सर, जी लोगों में ज्यादा अपन को अवगत कराना पड़ेगा कि भाई आप पाई से जुड़िए, फिर अपन को मर्चेंट के थ्रू पेमेंट करवाने, छोटी छोटी पेमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा कि भाई हम इसके बदले ये दे रहे, इतना पाई दे रहे, या इतना आप रुपए दो हम आपको पाई देंगे, आप पाई दो हम रुपए देंगे, ऐसे कर करके ही होगा। लोगों में अवगत मतलब ज्यादा पॉपुलैरिटी होना होना पड़ेगा सर, तभी ये जाके पूरे इम्प्लीमेंट होगा। मेरा मतलब ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि है ज़्यादा ना से सर। ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, राइट, सही है ये भी। नेक्स्ट। जी जी सर। जी जीसीवी आजाद खान है शायद, मेरे ख्याल में जीसीवी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था क्यों ना हम गवर्नमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले सर, उसमें देश का भी भला होगा प्लस सबका भी भला होगा। क्या ये पॉसिबल है? अरे जी आप जी क्वेश्चन वे में क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप हमें सॉल्यूशन बताइए कि क्या गवर्नमेंट से बात करने से होगा। हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर आज बात मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, हम लोग अगर कोई सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, कुछ आइडिया है तो वो सब शेयर करिए। बाकी लोग भी यहाँ है ना, वो भी इंस्पायर होंगे। अगर सही रहेगा तो हम लोग बनेंगे, इकट्ठा होंगे, भारत में जितने पायनियर्स हैं हम लोग। नहीं सर, वो तो सही है, बट जितना तेज़ी से न्यूज़ वगैरह ये जो न्यूज़ एंकर के माध्यम से फैलती है चीज़ें, उतना बहुत कम ही ऐसा होता है। ओके, मतलब आप चाह रहे हो कि, आप बोलना ये चाह रहे हो कि हमें मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए इसमें, यही है ना? जी सर। जी। ओके, चलिए ठीक हरि है, बहुत बहुत प्रसाद जी। धन्यवाद। हरि प्रसाद जी। सर जी, मेरा पसंद तो नहीं है कुछ भी, पर मैं कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ आज के रिकॉर्डिंग। तो मेरे को कोई अगर इस मंच पर उपलब्धि हासिल हो तो वीडियो शेयर कर सकता हूँ मैं क्या? सर अभी आप रुक जाइए 5-4 मिनट। हरि प्रसाद जी, जीसीबी के ऊपर में हम लोग बात कर रहे हैं कि जीसीबी को कैसे अचीव किया जाए, कैसे हमें पाना है। सर यही तो 2022 से चीज हम है, मैं जो 2025 चीज के बीच में बताना हैं। चाहता हूँ, आप जीसीबी के बारे में ही बता रहे हैं, मैं उसके ओके बारे ओके में ओके, जानकारी देना कुछ चाहता हूँ। दिखाना चाहते तो दिखाइए शॉर्ट में, क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है ना, इसलिए सर दिखाइए मैं तो दिखाइए। जो चीज मेरे पास जानकारी है वो चीज मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जीसीबी करिए करिए। टेस्ट नेट के माध्यम से, अभी तो अपने को टेस्ट नेट में है, तो टेस्ट नेट की बात करेंगे, 100% जीसीबी अभी लागू नहीं हुई है। तो मैं उसके बारे में कोई जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूँ ग्रुप के माध्यम से आपके हाँ मंच पर। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए दिखाइए हरि प्रसाद जी, दिखाइए। क्या सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है।
अरे प्रसाद जी बोलते रहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि टाइम भी कम है। आपका फोन मेरे ख्याल में हैक हो रहा है। हरे प्रसाद जी, अरे प्रसाद जी, फोन हैक है आपका, स्क्रीन बंद कर लीजिए। वीडियो पॉज हो गया इनका। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जब प्रॉपर कनेक्शन आएगा, नेटवर्क आएगा तो हरि प्रसाद जी से हम लोग जी मीटिंग यस तो कोहली जी। हमारा जी यही कैसे हो चलता, सर? हम लोग ले नमस्कार। लेंगे। ठीक है जी, नमस्कार। कैसे हो सर? सर जी मैं ना बढ़िया देखो, बढ़िया। अब मैं जीसीबी के बारे में सॉल्यूशन तो कुछ दे नहीं सकता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ही ज्यादा होगा, क्वेश्चन भी क्या मतलब, वो सभी का ही क्वेश्चन होगा। अरे सर नहीं नहीं, मैं तो आज क्वेश्चन या सॉल्यूशन लेंगे। क्वेश्चन डेली लेते हैं, आज सर सालों से क्वेश्चन ले रहे हैं। सर सॉल्यूशन हम कैसे दे देंगे सर? सॉल्यूशन अरे तो कैसे नहीं, जब पायनियर्स की ताकत है ना, पायनियर्स को वैल्यू बनाना, कुछ तो आइडिया होगा। क्योंकि सर जब क्वेश्चन करने तक से जीसीबी के लिए हमें एक्शन चाहिए। एक्शन किस रूप से ले, कोई आइडिया बताइए आप लोग। हम लोग तो बात करते ही रहते हैं इस पे, आज नॉर्मल पायनियर से भी जानना चाहते हैं। सर लिक्विडिटी तो चाहिए ही ना सिस्टम के अंदर। अमित नारायण जी। जी सर जी नमस्कार। डॉक्टर सर नमस्कार नमस्कार। सर। अभी जैसे मेरी अपनी राय तो ये है कि जैसे हमने संगठन बनाया है तो उसके माध्यम से हम स्कूलों में या अपने जितने भी बड़े बड़े शोरूम हैं, मर्चेंट, इन लोगों को जोड़ के तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा सर, जल्दी जीत आने का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि माइनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को यही है सर। देखो मेरे पास जीसीबी लाने का आइडिया है, मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोग, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि गुड्डू जी। सर नमस्कार। आप लोगों सर से भी आज ओपिनियन लिया जाए। कोई किसी के दिमाग में भी आइडिया हो सकता है ना, इसलिए। जी नमस्कार गुड्डू जी। सर आज तक जितने भी इवेंट हो गए वो पूरे 4 दिवाली के अंदर ही हो गए। पब्लिक में समझो इवेंट लिया तो वो पब्लिक को भी मालूम होगा और इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा ज्यादा लोगों को मालूम होगा। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जमीर अली जी। जय श्री राम। जय श्री राम। फैफुल सर जी नमस्कार। हाँ जी मैं बोल रहा बोलिए हूँ सर, कि बोलिए। एक इवेंट होना चाहिए और इसमें जेसीबी वॉरियर सबको आना चाहिए और वहाँ पे सबसे ज्यादा यानी अपने जो वॉलेट है उसको यूज किया जाए, ट्रांजैक्शन किया जाए। जय श्री राम जी। आप कौन सी स्टेट से हो? मैं मुंबई से हूँ। जय जी सर देखो, हमने आपने जो अभी बोला है ना, एक मिनट महेश जी, आपने जो जय जी बोला है इसके ऊपर में भी हम लोग इनिशिएटिव लिए हुए हैं। 9 नवंबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में हो रहा है, इसी के लिए हो रहा है। हाँ, ये चीज से क्या जितना ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा तो सब ट्रांजैक्शन दिखेगा और हाँ, इसमें भी हमें सबसे ये तो होगा ही होगा, ये पक्का होगा। ठीक है, क्योंकि बाटर इवेंट में तो ये होगा ही। ये तो एक काम है, हम लोग देखो काम किसी भी तरह से कर रहे हैं। आपने सुझाव बढ़िया दिया जय जी वैसे, ठीक है। और कोई व्यक्ति, सुनिए, विनय विठल शर्मा जी को लीजिए। विठल भाई विनय जी। शर्मा जी का हैंड राइज बहुत देर से था। विनय शर्मा जी, वाराणसी। हेलो जी विठल जी बोलिए, सुन रहा हूँ। नमस्कार पप्पू सर जी। नमस्कार। जो एआई के माध्यम से जितना ऐप तैयार हो रहे हैं सर,
उन सभी लोगों को हमको फुल सपोर्ट करना है और जहाँ जहाँ इवेंट हो रहा है उधर 100% जेसीबी का ट्रांजिशन होना ही चाहिए। तो मेरा ये सजेशन है सर। बहुत बढ़िया आपने बात कही है। और हम लोग जितने भी एप्लीकेशन भारत के हमारे जो डेवलपर्स है, जो पायनियर्स, हम लोग उनको डेवलपर्स ही बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल यस फैफू सर। प्लानर फुल सपोर्ट कर रहा है, आप लोग जान रहे हो, हर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जो भी जीसीबी पे टेस्टनेट पे भी क्यों नहीं एप्लीकेशन मैं ला रहा हूँ। यस सर। और इवेंट में भी, इवेंट कुरुक्षेत्र में 9 तारीख को हो रहा है, वहाँ भी सबको आएंगे, आप लोग देखना जीसीबी इवेंट 100% हमारा होगा। हम लोग वहाँ टास्क लेके चल रहे हैं। यस सर। और जितने भी सर उधर मर्चेंट आएंगे वो सभी मर्चेंट का मैप ऑफ में रजिस्टर होना चाहिए। पूरा ट्राई है हम लोग का, पूरा कोशिश है ये चीज करने के लिए। यस सर। शैलेश जी मिश्रा जी। शैलेश मिश्रा जी, आपको म्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। राकेश कुमार। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, हमारा मत तो ये है जब तक पायनियर अपनी एकता नहीं दिखाएंगे तब तो मुश्किल है, क्योंकि ये टांग खींचने में लगे रहते हैं। इस मंच पे नहीं उस मंच पे जाना चाहिए, इस मंच पे नहीं उस मंच पे जाना चाहिए। तो मंच भी कई चल रहे हैं, एक मंच मतलब होना चाहिए, उसमें लीडर बढ़िया लीडर है, जैसे फैफू प्लानर है, आईसेक डॉक्टर हैं, ऐसे मतलब लीडर हैं बढ़िया। तो ऐसे करके एक मंच चला है ना, उसमें लाखों लोग डेली आए ना उसमें मंच में, तो हमारा तो ये है मत इसे ऐसे आ सकता है जीसीबी। बहुत अच्छा सुझाव है विनय आपका, जो शर्मा जी। सुझाव है, आपका जो सुझाव है ना राकेश जी, वो यूनाइट करने का सुझाव है। हम लोग इसके पक्षधार है, आप समझो, हम लोग की कोशिश है यूनाइट करने के लिए। विनय शर्मा जी को लीजिए, विनय काफी देर से शर्मा हैंड जी। राइज है इनकी। जी जी सर, फिकू सर नमस्कार। जी नमस्कार सर सर। मेरा मानना है सर कि हम लोग अपने वॉलेट से जितना ज्यादा ट्रांसफर करेंगे, तो सर जितने पायनियर्स हैं सबको ये करना पड़ेगा हर इवेंट में जाकर, तभी सर वो दिखेगा कोर टीम को, तभी हो सकता है कुछ। मेरा अपना सुझाव है। ओके ओके। एस मानता जी। महेश जी, हाँ अब जी सर। ज्यादा किसी को नहीं लीजिए, ठीक है। जोशी जी का लास्ट है हैंड राइज, जिनको आपने बोल दिया उनको लेके जोशी जी को लीजिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे दुबई जी से, फिर मैं अपनी बात रख के वाइंड अप कर देंगे मंच को, ठीक है। एस मानता जी। जोशी जी इंदौर। सर जी नमस्कार। सर जीसीबी की जो नमस्कार बात सर। कर रहे हैं आप और हम सब मिलकर इंडिया के लिए, तो सर कंपनी आपको हमको जीसीबी देगी या जीसीबी वैल्यू नहीं देगी, और आप और मैं भी जिस राह पर चल रहे हैं इवेंट की बात कर रहे हैं, तो सर उस जगह सिर्फ पायोनियर्स ही आते हैं और वो आपस में ही लेन देन कर रहे हैं। ओरिजिनल मर्चेंट कहाँ है सर? आज 340 प्लस लोग आपकी हमारी मीटिंग में है ऑनलाइन। सर 340 लोग अपने शहर अपने गांव में लोकल स्ट्रीट फूड जो होता है, चाय कचौरी समोसा पोहा वेजिटेबल छोटी सी किराने की दुकान जनरल स्टोर, उस व्यक्ति को पाई नेटवर्क के बारे में बताए, जीसीबी के बारे में बताए, उसका जो सर प्रॉफिट बनता है उसमें से कुछ परसेंटेज 20% 30% जो भी बनता है, अगर सर सब्जी में डबल पैसा बनता है, वेजिटेबल अगर कोई मंडी से लाता है और वो अगर स्ट्रीट फूड में बेचता है फेरी लगा के, तो सर वो पैसा दुगना करता है। जैसे कुछ स्ट्रीट फूड ऐसे होते हैं कि जिसमें पैसा दुगना होता है, तो वो जरूरी नहीं कि हमें 50% दें। सर पायोनियर टू पायोनियर अगर आप और मैं इवेंट में ट्रांजेक्शन तो बहुत पहले से कंप्लीट हो चुके हैं। कंपनी को जो ट्रांजेक्शन किए थे जिसको जीसी वैल्यू आनी थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। सर वो जीसी वैल्यू अगर घोषित कर देंगे तो आपको मेरे को सामान कौन देगा? ये जो एप्स बन रहे हैं, एप्स बनाने पे सर उसमें मर्चेंट का सबसे पहले मर्चेंट पे काम करना पड़ेगा आपको हमको सबको मिलकर।
तो ही तो जीसीबी वैल्यू इंडिया में बहुत दिखेगा। बहुत जोशी जी, बहुत बढ़िया सुझाव आपने दिया है, ठीक है, क्योंकि सर समय आप की थोड़ा वियतनाम देख कमी लो, है। फिलीपींस देख लो, सिंगापुर देख लो, मलेशिया देख लो, चाइना देख लो, वहां सब पर कुछ मर्चेंट जोशी देगा जी, इधर। सब कुछ हमारे आंखों के सामने में है, हम लोग सब कुछ वॉच कर रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि अब लोगों को एक्शन लेना है, इसलिए हमने इसके ऊपर में बात छेड़ा है, वही लिख रहा हूँ मैं सर। ठीक है। पायनियर ओके टू पायनियर में कुछ भी नहीं होना सर। ओके ओके। आपके पीछे एक्चुअल में पटाखा फूट रहा है, क्रैकर्स, वो बहुत शोर सर वो मचा रहे हैं। आज हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अरे सब जानता हूँ, ठीक है। दुबे जी, दुबे जी, दुबे जी है क्या? दुबे जी मंच पे है क्या? पता नहीं सर, एंड्राइड तो है नहीं सर किसी आएंगे, का। सर है? दुबे जी का हैंडराइज। हाँ, उनको ये अनम्यूट करिए। अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर दुबे को। सर मैं क्षमा चाहता हूँ, भोजन पे हूँ, लेकिन मैं अपनी दोस्त बात रखूंगा, आगे एक्सप्लेन आप करेंगे। मेरा एक अपना व्यक्तिगत विचार है और इस पे मुझे रिसर्च भी करना है। क्या अभी तक बाजार में जितने भी क्रिप्टो करेंसी आई हैं, क्या वो सब सभी या उनमें से कुछ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से अप्रूव्ड हैं या नहीं? अप्रूव्ड हैं तो उनकी शर्तें क्या क्या हैं? बात नंबर 1। बात नंबर 2, यूएस में ये जो इतना बड़ा सिट डाउन आया है, वर्तमान और भविष्य, मुझे किस चीज के लिए इंडिकेट कर रहा है? इस पे शॉर्ट में मैंने अपनी बात को रखा है, और अगर चाहेंगे तो मैं कभी विस्तार से इस पूरी बात को रखूंगा। अभी आप कंटिन्यू करें प्लीज सर। दुबे जी, कल आप अपनी बात विस्तार से एकदम रखिएगा, ताकि और भी जो पायनियर्स है उनको भी कुछ जानकारी मिलेगा, ठीक है। यस यस, कंटिन्यू सर। ओके। तो साथी देखो, समय हो गया है 10:32, ठीक है, क्योंकि हमारा मंच जो है 10:30 बजे तक चलता है, आप लोग जानते हो, 9 बजे से चालू होता है। मैं अपनी बात अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, कि जीसीबी लाने के लिए जो मेजर फैक्टर वो क्या-क्या चीज़ है। सबसे पहले जो चीज़, जो फाउंडेशन है, उसके ऊपर तो हम लोग काम करते आए, ठीक है। जैसे बार्टर इवेंट, ये एकदम 100% मतलब ज़रूरी में से, ठीक है, क्योंकि हर एक ट्रांज़ैक्शन ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होता है और लेजर में उसका रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट होता है और उसी से सोर्स को लिया जाता है। जो भी डेवलपर्स होते हैं ना, वो वोटिंग के ज़रिए, मतलब अपने डेवलपर्स एसडीके के हेल्प से लेजर से उठाते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन किस डिजिट अमाउंट पे हुआ। उसी का रिफ्लेक्शन आप लोग देखते हो कोशासी का कोडिंग में। ये तो एक पार्ट है, ये बहुत हेल्पफुल है और ये एकदम कारगर है, हेल्प करता है, नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि मर्चेंट को बनाना, ये भी काम हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। मर्चेंट को मेफ ऑफ पाई में हम लोग रजिस्टर्ड कराते हैं, बिल्कुल राइट है। लेकिन बात यहाँ ये आता है कि मर्चेंट के ऊपर में थोड़ा कहीं न कहीं एक, आप ये समझो, थोड़ा लॉस का रिस्क सताता है उसको, क्योंकि अभी जीसीबी 100% जो है $3,14,159 का जो वैल्यू है, ये कंप्लीटली रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है सिस्टम में, ठीक है। नंबर 2, बट मर्चेंट का हमारा काम चल रहा है, ये भी बहुत कारगर है, हेल्प है। तीसरा जो काम है, वो काम अब शुरू हो चुका है, एप्लीकेशन में जीसीबी रिफ्लेक्ट होना। जो एआई के मदद से भी जो एप्लीकेशन बन रहा है, वो भी जीसीबी को सपोर्ट करने के लिए एप्लीकेशन अब तैयार कर रहे हैं। चलो, वो तो डिजाइनर है, डेवलपर्स है, वो एप्लीकेशन को बना रहे, बट जीसीबी वैल्यू वो भी लाकर नहीं देंगे। आप समझो, मेरी बात को समझो, वो हमें प्रोग्रामिंग करके एक सिस्टम बनाकर हमें दे रहे, एप्लीकेशन बन के हमारे पास आ रहा है, ठीक है। बट जीसीबी वो तो नहीं देंगे ना, वो कहाँ से $1 ट्रिलियन लेकर आएंगे? समझो मेरी बात को। चौथी बात, हमें क्या करना है जीसीबी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपने देश में? दोस्तों,
अभी हमें जो सबसे बड़ा काम करना है पाई जीसी वॉरियर ऑफ इंडिया की तरफ से, या कोई भी किसी भी मंच से हो, मेरी बात अगर आप लोग पहुंचाओगे तो पहुंचा देना। हमें एक जो जीसीबी को सपोर्ट करने वाला अगर पायनियर्स भी है और वो एक मर्चेंट है और जीसीबी पे वो दे रहा है, ठीक है, लेकिन 100% वो अभी नहीं दे पा रहा है, और जो नॉन पायनियर्स है, जो मर्चेंट है, हमें उन तक बात पहुंचानी है और उनके साथ एक अलायंस करना है, मर्चेंट अलायंस करना है। और मर्चेंट अलायंस में हमारा एग्रीमेंट क्या होगा? वो एग्रीमेंट ये होगा दोस्तों कि जब जीसीबी 100% जब हमारा सिस्टम में मान्यता प्राप्त होगा, लोगों का ये एक ट्रस्ट बेस और सबसे ज़्यादा मास एडॉप्शन बन जाएगा जिस दिन डिसेंट्रलाइज आने में, आप जीसीबी पे सुविधा प्रदान करोगे। ये एक मर्चेंट अलायंस चाहिए, एक एग्रीमेंट चाहिए हमारे साथ। और अभी आप जो भी अपना बिजनेस कर रहे हो, पार्शियल पेमेंट में कर रहे हो, हम लोग आपको फुल सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में, हमारी पूरी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगी। बट जिस दिन जीसीबी का ये पूरा खाका तैयार हो जाएगा हमारा, आप 100% जीसीबी के ऊपर में हमारे पूरे कम्युनिटी को आपका जो भी मतलब सर्विस है, गुड्स है, आप प्रोवाइड कराओगे। दोस्तों इससे क्या होगा आप जानते हो? एक अलायंस होगा, इसमें बहुत से मर्चेंट जो है उनका एक पूरा एक हमारे पास एक रिकॉर्ड, एक चैट बनेगा कि इतने मर्चेंट हमारे साथ तैयार हो चुके हैं कि जीसीबी अप्लाई होने के बाद ये हमें सर्विस और गुड्स देंगे। दोस्तों ये जो आग है ना, ये हर स्टेट तक फिर फैलेगा। हम उनका लॉस नहीं करवा रहे, देखो अभी हम सिर्फ उनसे एक उनका सहमति ले रहे हैं कि जब जीसीबी अप्लाई हो जाएगा तो आप हमें जीसीबी में प्रोवाइड करना। उससे पहले आपका जो भी काम है, जो आप पार्शियल पेमेंट के रूप में कर रहे हो, कम्युनिटी आपको बढ़ चढ़कर अभी आपको सपोर्ट करेगी। इस तरह से क्या होगा? सपोज मान लो कि दिल्ली स्टेट से हमें सहमति जता करके जो मर्चेंट है, कम से कम हमें 100 मर्चेंट मिल गए, पंजाब स्टेट से मिल गए, हरियाणा से मिल गए, उत्तराखंड से मिल गए, नॉर्थ आपका इधर का असम वाले तरफ का इधर से हमें मिल गए, ओडिशा है, झारखंड है, बिहार। इस तरह से अगर हमारे पास मर्चेंट का एक पूरा लिस्ट हो जाएगा ना, और 5-10 हज़ार मर्चेंट अगर हमारे पास ऑन पेपर रिकॉर्ड में अगर आ जाएंगे, आप देखना सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा जीसीबी ट्रेंड करेगा। अगर हमारे पास मर्चेंट का अगर क्वांटिटी बन जाता है तो भारत में कॉन्फिडेंटली हम लोग अप्लाई बहुत जल्द करेंगे। अब एक बात, एप्लीकेशन में जीसीबी वैल्यू कैसे बने? हमें सिर्फ पाई कोर टीम के द्वारा दिया गया वॉलेट का जो सिस्टम है ना, वहां हमें बस आइडेंटिफाई करके पाई का एक वैल्यू, जीसीबी वैल्यू $3,14,159 जो कोड किया गया है, उसका रिफ्लेक्ट हमें मांगता है, बस वो हमें चाहिए। वो जिस दिन आएगा हम लोग जीत गए। और ये कब होगा? ये डिसेंट्रलाइज में जब जाएगा तब होगा। सारे लोगों का हमारा एक पावर लगेगा उसमें, और ये होगा, 100% मुमकिन है ये चीज़। और इस दिशा में हमारा प्रोजेक्ट आगे भी बढ़ रहा है बहुत स्पीड गति से। हो सकता है मैं 2026 बोल रहा हूँ, 2025 के लास्ट तक भी डिसेंट्रलाइज में चला जाए सिस्टम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाए। हमारा तो बस प्रिडिक्शन है ना, हम लोग चाहते जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। ये जो टोकन का जो आज का जो सिस्टम आया, टोकन जो आया, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। डेवलपर्स जो है, पायनियर्स जो है, अपना खुद का टोकन लॉन्च कर सकते हैं, और टोकन जब लॉन्च होगा तो पाई का ज़्यादा यूटिलिटी में हेल्प होगा। पाई से लोग टोकन का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि ज़्यादा एडोप्शन बढ़ेगा, लेन देन ज़्यादा बढ़ेगा। ये भी बहुत अच्छा मूव है एक तरह से। तो पहला जो काम है, हमें मर्चेंट अलायंस करना भारत में, जैसे थाईलैंड में किया गया है ना मर्चेंट अलायंस। अभी लोग 100% जीसीबी पे कुछ नहीं देंगे। कब देंगे? जब जीसीबी आ जाएगा। इससे क्या होगा ना, हमारे पास एक ऑन रिकॉर्ड रहेगा कि नहीं, हमारे पास इतने लोग सहमति किए हुए। दोस्तों इससे क्या होगा कि जब मर्चेंट हमारे पास लिस्ट में बनते चले जाएंगे, 5-10 हज़ार अगर मर्चेंट का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया ना, ऑटोमेटिक आपको बता रहा हूँ कि उस मर्चेंट के इन्फ्लुएंस से जो है ना, हमारे पास हमारे सराउंडिंग में और भी मर्चेंट जुड़ जाएंगे, और भी ऑटोमेटिक मर्चेंट जुड़ेंगे। फिर 10 हज़ार नहीं रहेगा, फिर 20-30 हज़ार पूरे भारत में मर्चेंट जुड़ जाएंगे।
और पाई नेटवर्क का जो हमारा QR कोड है हर दुकान में लगा हुआ आप देखोगे। ये पेटीएम कैसे ग्रोथ किया स्पीड में जानते हो? ये पेटीएम का जो QR कोड आप लोग हर जगह लगा हुआ देखते हो ना, ये स्टार्टिंग फेज अगर इसका हिस्ट्री को अगर आप लोग स्टडी करोगे, ये गांव-गांव जो है ना BDA पोस्ट नाम का बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव नाम का पोस्ट को लड़का लोगों को गांव लेवल पे उनको जॉब पे रखा, 15,000 16,000 रुपए तनख्वाह देके उनको रखा। वो लोग गांव-गांव मेहनत किया और आज पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ये सब फैल गया, हर दुकान में ये चला गया। बट जिस समय आया था पेटीएम, आप लोग भी सोचो, लोग डरते थे, अरे अपना पैसा हम डिजिटल कैसे रखें, क्योंकि लोगों को नोट पकड़ने का, सिक्का कॉइन पकड़ने का, छूने का, टच का जो अनुभव है वो डिजिटली अच्छा नहीं लगता है देखने में। बट धीरे धीरे करके वो रूप ले ही लिया। अब बात है कि पाए के पास कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है कि वो करेगा पैसा को इन्वेस्ट करके। यहाँ समझो मेरी बात, यहाँ कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं कि कोई आपको सैलरी पे रखेगा, आपको पैसा देगा तो आप काम करोगे। गरीबी मुक्त हमें होना है ना, पायनियर्स को होना है, तो हमें मिलकर ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी कोई नहीं है यहाँ कि कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। डॉक्टर निकोलस और चेंग डिओफेन आप लोग को बता रहा हूँ पहले से मिलियनर है, बल्कि बिलियनर भी मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा। हिडन उनके पास संपत्ति, बहुत पैसा उनके पास, उनको पैसे की कोई कमी नहीं, एक तो बेटा है बस उसका, पैसे की कोई कमी नहीं उसके पास। बट वो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाह रहे, एक गैपिंग जो ढूंढ कर रखे उसको फुलफिल करना चाहते हैं। चेंग डिओफेन का पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। अमीरों के हाथों पे जो सोर्स, रिसोर्सेस, प्रिविलेज, मनी जो कंट्रोल करके सिस्टम को रखा, पूरा इंटायर इकोनॉमिक बिजनेस मॉडल को, उसको हटाकर जनता के हाथ में देना चाहते हैं ये लोग। तो जनता जनार्दन है, हमारे हाथ में ताकत है दोस्तों, हमें बनाना। तो मर्चेंट अलायंस हमें करना जरूरी है। यहीं पर आपको बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा हमारे भारत में जीसीबी को तीव्र गति से फैलाने की। एप्लीकेशन ऑटोमेटिक देखो सपोर्ट कर रहा है। अब एक सवाल आता कि उस एप्लीकेशन में मर्चेंट कौन रहेगा? हम लोग ही रहेंगे। अभी पार्शियल पेमेंट के रूप में हम लोग वहां बन के रहेंगे जब तक ये 100% ना बन जाए। आप समझो इस चीज को। लेकिन जिस दिन बन जाएगा दोस्तों, उस दिन क्या होगा कि हम लोग फुली वे में 100% हम लोग जीसीबी में निर्भर हो जाएंगे। और इससे हमारा और भी जो मर्चेंट है, जैसे नए नए डीलर कंपनी सब, हम लोग उनको बताएंगे कि देखो डोमेन जो है ये हमारा पाई नेटवर्क आप लोग ले सकते हो, आपका बिजनेस है तो आप KYB के लिए आप अप्लाई करो। तो ऐसे ही करते हुए ना पूरा एक सिस्टम फैलेगा। देखो हमारे पास रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस का मतलब ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन है भारत का। छोटा छोटा कंट्री इंडोनेशिया ये सब में आप देखे होंगे। अभी जो कवा नवा जो एप्लीकेशन जो आया है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया, उसके जो मालिक है ना वो खुद एक डीलर है कार का, और पूरी टीम मिलके वो लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जीसीबी वैल्यू के ऊपर में हम अपने इंडोनेशिया के लोगों को हम जीसीबी में सामान प्रोवाइड करें। वो अपना इंडोनेशिया के बारे में इतना भलाई देख रहा है। देखो कंट्री टू कंट्री भी जीसीबी जो है ना ये स्पीड से फैलने वाला काम है। अगर हमारे पास बेस तैयार नहीं है तो हमें फिर लेट होगा, हमारे पास लेट होगा, चुनौती होगा हमारे पास। इसलिए ग्राउंड हमें भी बनाना पड़ेगा। आप लोग को मालूम होगा एक एप्लीकेशन में बहुत पहले बताता था, बिलियन नाम था। किसी को याद है तो मुझे बताओ। बिलियन एप्लीकेशन इंडोनेशिया का है, उसमें गाड़ी है, घर है, कार है, सब कुछ गिटहब से मैं निकाल के आप लोग को प्रोवाइड किया था कि बिलियन। जानते हो बिलियन आज मैनेट में पहुंच गया। जा करके आप लोग चेक करना बिलियन को, बिलियन एप्लीकेशन को ब्रेन स्टॉर्म करके जो पाई का एक जो सेक्शन है उसमें आप लोग चेक करना, मैनेट पे है। तो इंडोनेशिया के लोग, वहाँ के मर्चेंट, वहाँ के डेवलपर्स लोग अपने देश में जीसीबी का लहर अपने कम्युनिटी को पहुँचाने में हेल्प कर रहे हैं। हम लोग पीछे आज भी झगड़ा कर रहे हैं। एक जगह टेबल बैठ के सीटिंग हम लोग बात ही नहीं करते। जरूरी नहीं है कि हम लोग फिजिकली जाकर बैठ के बात करें, ऑनलाइन भी हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं और प्लान बना सकते हैं हम लोग कैसे करना है। देखो ये चीज अगर नहीं होगा ना दोस्तों तो काफी हमें लेट होगा। आप लोग समझो, जितने भी
मेरा लीडर से मैं मंच खत्म होने के बाद मैं अपने बोर्ड ऑफ मेंबर के साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे सारे नेता को, जितने भी लीडर से जो अलग-अलग मंच बना रहे हो, अगर अब भी वो एक प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि एक विचारधारा के ऊपर काम करना। मंच अलग-अलग चल रहा है, कोई इशू नहीं है इससे, लेकिन विचारधारा एक होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए और जितने भी जीसीबी लीडर है सभी का सम्मान के साथ हमें आगे बढ़ना है। तब जाकर दोस्तों हम एक जीता जागता फलता फूलता हम लोग जीसीबी का एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। जीसीबी एक टेक्निकली काम नहीं है दोस्तों, ये सोशल काम भी है, ये सोशल चेन है, एक ट्रस्ट बनाना है। चाइना में देखो गांव-गांव में वो लोग चर्चा कर रहे, विलेज एरिया में ओल्ड लोग हैं काफी, लेकिन जीसीबी के प्रति प्रोग्राम करते, लोग पहुंचते हैं। ठीक है, हमें भी ये सब काम करना है। आप जितने भी पायनियर्स हो, आप लोग को बोलना चाहता हूं कि जीसीबी के लिए जो भी हमें हमारा पूरा एक पैनल से जो डिसीजन निकलेगा, आप सभी लोग उसको मानने की कोशिश करो। भारत में हम लोग इसके ऊपर में काम करेंगे। आज के मंच से मैं खुद ये अनाउंस करता हूं कि जितने भी भारत में मंच चल रहा है, सबसे फैपू प्लानर हमारी पूरी टीम हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबको एक ही बात बोलना कि देखो जीसीबी पाना है तो जीसीबी के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। अगर आज नहीं करोगे तो इतिहास फिर आप लोग को माफ नहीं करेगा। आप बैरियर फिर बनोगे अगर आप लोग हम में रहोगे, मैं में रहोगे। अहंकार को त्याग करके जीसीबी लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो डेली मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं। सच में आप लोग को बता रहा हूँ, डेली क्वेश्चन आंसर करने का कोई फायदा नहीं है। हर बुधवार नया अपडेट दे देगा। हमें जो मूल सिद्धांत है, हमें उसके लिए लड़ना है दोस्तों। हमें फाउंडेशन जो बनाए हैं हम इतने दिनों से, अब उसके लिए लड़ना है। कौन-कौन डेवलपर से, भारत से जो एआई एप्लीकेशन बनाकर है, सबसे संपर्क करना है, सबको एक प्लेटफॉर्म में लाना, उनसे डिस्कस करना, जितने भी लीडर से उनसे पूछना कि आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो, क्या फीचर्स जोड़ रहे हो, हम लोग को बताओ। हम लोग आपको प्रमोट करेंगे, आपको स्पेस में जगह देंगे, आपका एप्लीकेशन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। ये जो काम जो आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों, अगर एक्चुअल में ये सब काम अगर होना हो जाएगा ना, आपको बता रहा हूं कि हम लोग कंप्लीटली रूप से आपको बता रहा हूं कि सिस्टम में जीसीबी रिफ्लेक्ट होने से पहले 90% युद्ध हम लोग जीत चुके होंगे। 90% जीत हम लोग युद्ध जो है जीत जाएंगे। आज दशहरा का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, इसलिए मैं आप लोगों को बोला हूँ, ठीक है, कि हमें यूनाइट भी होना है, साथ ही साथ मर्चेंट अलायंस करना है। इसके ऊपर में हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और भी लीडर्स लोग हैं, सबसे संपर्क किया जाएगा, सबको लाया जाएगा, क्योंकि फैपू प्लानर 2022 से पहले से तो मैं लगा हूँ, बट 22 से जब से ये कॉन्सेप्ट आया, मैं फर्स्ट दिन से इसको अडॉप्ट करके पूरे अपने भारत के लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग एविडेंस के तौर पे होंगे, तो मेरा दायित्व बनता है, कमिटेड हूँ मैं जीसीबी के लिए कि जीसीबी भारत को दिलाना है, कुछ भी हो इसके लिए। अगर किसी से भी मुझे बात करना होगा, मिलना मतलब ऑनलाइन कन्वर्सेशन, अगर मुझसे भी कोई लोग हेट करते होता है ना आज के समय में, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। तो हेटर सबके पैदा होते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है। मैं जो प्रतिबद्ध हूँ जीसीबी के लिए, मैं जीसीबी के लिए सबसे बात करूंगा, कोई भी नेता हो, लीडर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जीसीबी लाना किसी भी हाल में, और भारत की जनता को इस गरीबी से, इस दलदल से निकालना है, जो एलिट वर्ग ने आज हमें अपना गुलाम बना के रखा है। हमें उन एलिट क्लास के जो पुराने, जो एक ढांचा स्ट्रक्चर जो हम लोग उसके ट्रैप में फंसे हुए, हमें इससे निकलना है दोस्तों, और हमें इसके लिए फाइट करना, लड़ना है। चेंग डिओफेन और डॉक्टर निकोलस अपने काम में सक्सेस होंगे, मुझे बिलीव वो नोबेल प्राइज के हकदार होंगे उस दिन, नोबेल प्राइज का हकदार होंगे, जो काम वो करने जा रहे हैं। बस मैं इतने ही बात बोलकर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये बस मेरा एक स्पीच नहीं है, आगे का स्टेप आप लोग देखना है कि फैपू प्लानर और हमारी पूरी टीम, हम लोग एक्शन लेने जा रहे हैं इसके ऊपर। अब काम करना है दोस्तों, समय करीब आ चुका है। मुझे लगता है हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो 6 महीना 8 महीना जाएंगे, उसके बीच जब भी आ जाए। मैं शॉर्ट में बस अपने
पाई जीसी वॉरियर ऑफ इंडिया के हमारे जितने सदस्य सारे सम्मानित हैं, बट पंकज मेहरा जी है, उनको मैं इनवाइट करता हूँ कि 2 शब्द आप अपनी रखें, उसके बाद मंच को हम लोग वाइंड अप करेंगे। पंकज मेहरा जी। पंकज मेहरा जी, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? नमन जी, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? पंकज मेहरा जी। जय हिंद सर। सर एक्चुअल मोबाइल चेंज किया हुआ है, तो मैंने वो परमिशन देना भूल गया था माइक्रोफोन को, तो मैंने अभी परमिशन दिया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा 2 सेकंड लेट हो गया हूँ। जय हिंद सभी मेरे जितने भी पाइनियर्स भाई हैं, सभी को। जो मेरे से बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, जो मेरे हम उम्र है उनको मेरी जय हिंद, और जो मेरे से छोटे हैं उनको मेरी ब्लेसिंग। तो ये कंसेप्ट जो फैपू जी ने एक्सप्लेन किया है, मैं उसी चीज़ को लेके, और जो जितने भी बीच में मंच के ऊपर पाइनियर्स ने आगे अपने नॉलेज को यहाँ पे शेयर किया, मैं उन चीज़ों को लेके उनसे सहमत हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अब हम बहुत नियरेस्ट हैं इन सब चीज़ों के। तो मेरे ये 2 शब्द यही थे, मैंने यही बोलना था। बाकी सर आप कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमन जी, कुछ 2 बात आप भी अपना रखो। नमन जी, नीरज नमन जी, आप यदि कुलदीप शर्मा जी हमारे डिफेंस में रहे हैं, इनका भी सम्मान है हमारे दिल में बहुत। कुलदीप शर्मा जी। हो गए सारे से। रंजन सोनी जी। पता क्या है, सभी 10:30 जी। ना। हाँ जी सर, नमस्कार सर। सबको नमस्कार। सर वही बात आपके वाली है कि जब तक जैसे इंडोनेशिया के लोग अपने एप्लीकेशंस बना रहे हैं और उसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, हम इंडियंस को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा सर इसके ऊपर। और हम कोशिश करें कि अगर मंच के ऊपर हम इसी के रिगार्डिंग अगर चर्चा करें तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा जल्दी इसको सक्सेस कर सकते हैं। जी धन्यवाद। ओके, मुकेश जी, मुकेश कपूर जी। मुकेश कपूर जी। मुकेश कपूर जी अभी तो आए थे सर मंच पे। ओके, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभी होता है, नेटवर्क इशू होता है, उपलब्ध नहीं रहते। इसमें ज्वाइन तो हो जाते हैं बट उपलब्ध नहीं रहते हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग जो डिस्कस आज मैंने किया है, इसके ऊपर में आप लोग देखना, फैपो प्लानर बहुत जल्दी एक्शन लेने वाला है। इसके ऊपर में एक पहल मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। और जो कोशिश होगा मुझसे, मैं करने के लिए एकदम कमिटेड हूँ। जीसीबी को हमें लाना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो महेश जी, अब मैं चाहता हूँ कि आप मंच को वाइंड अप कर सकते हो, समय काफी हो गया है। सर मैं एक बात आगे बोलूंगा, का एक जो छोटी समय सी। है दोस्तों, बहुत हमारे लिए स्ट्रगल होगा और बहुत। सर हाँ मैं बोलिए एक दुबे बात जी, बोलिए। बोलूंगा, बहुत छोटी बात है, और वो लेटेस्ट अभी मैंने अपडेट देखा, तो मैंने कहा कि बता देते हैं, इस पे कभी चर्चा कर लेंगे। अभी अभी पता नहीं किस कंट्री के, शायद यूएस की होगी, उसमें कंपनी कंट्री का नाम नहीं लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है कि न्यू कार जो लोग परचेज करते थे, उनका जो डाउन पेमेंट देना पड़ता था, वो अपने 4 वर्ष के निचले स्तर पे आ गया है। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष के निचले स्तर पे आ गया है, और इस पे हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो ये किन चीज़ों का इंडिकेशन है, ये मेरा एक पॉइंट है, मैं इस पे कभी चर्चा करेंगे। कंटिन्यू सर। ओके, बहुत थैंक बहुत यू सर। धन्यवाद सुवेंद्र जी, देखो आपने जो बात कही है इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से। ओके महेश जी, अब आप वाइंड अप करिए, ठीक है।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। साथियों देखियो, आज वापस रानर जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है। तो जय जीसीबी, जय पाई। कल 9 बजे फिर मिलेंगे। गुड नाइट, थैंक यू। हाँ साथियों, अगर मीटिंग अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।